हमने जब यहाँ पे गाइडलाइन, यहाँ से ये गाइडलाइन और मैंने यहाँ पे कट करा तो ये क्या हुआ, हमारी लेंथ ऑलरेडी लॉन्ग हो गई। ठीक है, अगर जब हम कट क्या कर रहे हैं, मीडियम लेयर हेयर कट, तो लेंथ हमारी गाइडलाइन मेंटेन होनी चाहिए ना। जब गाइडलाइन मेंटेन होगी तभी हमारी लेंथ जो है रिकवरी करेगी और लेयर भी दिखेगा, वॉल्यूम भी दिखेगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे डायरेक्ट पोजीशन में। अब हम क्या होता है, कुछ हेयर ड्रेसर भाई लोग ऐसे उठा लेते हैं, ऐसे कट करते हैं। जब आप यहाँ पे कट कर रहे हो, ये लेंथ आपकी जो है ये यहाँ पे आई और ये शॉर्ट हो गई, ये लॉन्ग हो जाएगी। इसे कब करना है, इसे मुझे बाद में कट करना है। जो लेयर क्रिएट करेगी ये लेंथ करेगी। ठीक, फिर यहाँ पे हमने कट कर लिया, ऐसे हमने यहाँ से गाइडलाइन लिया और यहाँ पे ऐसे कट कर दिया। अब क्या होगा, हम फ्रंट पे से नहीं जाके कट करेंगे, एक तरह से हम इसे फ्रंट पे नहीं कट करेंगे, 0 डिग्री पे कट करा। कट करने के बाद में फिर हम गाइडलाइन यू कंप्लीट सेक्शन क्लिप अपना करेंगे। सेम प्रोसेस इधर भी यही करेंगे, सेम ऐसे गाइडलाइन लेंगे और ऐसे गाइडलाइन लाया और यहाँ पे यही कट होगा, फिर इसे लाके यहाँ पे ऐसे कट कर देंगे। ठीक है, अब इसे भी इसी गाइडलाइन से कट कर देंगे। अब हमारे क्या हुआ, ऑलरेडी इक्वल हो गए, 0 डिग्री पे सारे कट हो गए हमारे इक्वल। अब क्या होगा कि हम इसमें एक सेक्शन बनाएंगे। यहाँ पे हमने एक सेक्शन बनाना है। सेक्शन आप बी का भी बना सकते हो, यू का भी बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर कट का अपना अपना अलग होता है। ये मीडियम हेयर कट में होता है, यू भी का सेक्शन बना सकते हो। फिर पोस्ट लेयर हेयर कट में होता है, उसमें आप खाली केवल यू सेक्शन ही बना सकते हो। फिर अब हमें क्या करना है, अब मैंने एक चीज़ बता था कि ऑलरेडी जो लेंथ होती है वो अगर हम 0 डिग्री पे कट करते हैं तो लोग रहती है, जब हम ऊपर आते हैं 90 डिग्री 45 डिग्री तो वो शॉर्ट होती चली जाती है। जो नीचे की लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है और जो ऊपर की होती है वो लॉन्ग रहती है। तो हम क्या करेंगे, इसे सपोज करो कि मैंने यहाँ से एक गाइडलाइन लिया। ठीक है, अभी इसका भी दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये सेक्शन ये हो गया। अब यहाँ पे जब हम कॉम करेंगे अच्छी तरह से तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो आ रहा है ये गाइडलाइन है, ये और ये लॉन्ग एक्स्ट्रा लेंथ है। तो अब कुछ भाई लोग क्या करते हैं, फिंगर को ऐसे फोल्ड कर देते हैं। जब आप फिंगर को फोल्ड कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि लेंथ आपकी जो लॉन्ग हो रही है वो ऐसे जाके ऐसे होगी। जो काम किस में आता है, बी शेप में। बी शेप में हमारी क्लाइंट को अगर लेयर चाहिए, अगर एडवांस हेयर कट चाहिए बी शेप में, तो ये क्या करता है, वहाँ पे ये लेंथ के ऐसे काम आता है इस फिंगर का। ठीक है, अब जब हम इसमें मीडियम लेयर हेयर कट कर रहे हैं तब इसे कितने पे करेंगे, 45 90 डिग्री मैं लाया 45 पे ऐसा कट कर दूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद में इसे दोबारा से कॉम करूँगा, फिर ऐसे लाऊंगा और इसे देखा ऐसे कट कर दूँगा। अब क्या हुआ, यहाँ से मेरी लेंथ क्रिएट हो गई और मेरे कट हो गए और हेयर में लेयर भी आ गई, वॉल्यूम भी मिलेंगे मुझे। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं गाइडलाइन पे काम कर रहा हूँ। यही सेम यहाँ से फिर हमें गाइडलाइन लेना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि इस गाइडलाइन को नहीं फॉलो करते, वो सोचते कि एक ही बाल उठाऊंगा सीधे उसी के मैच से काट दूँ। तो क्या होता है कि आपने शायद अपने हेयर में जिगजैग करा हो, या आपने अपने हेयर में वॉल्यूम क्रिएट करा हो, या अपने हेयर में अपने वेट कम करा हो हेयर में, तो उससे भी आपको दिक्कत हो सकती है। फिर क्या करेंगे, ये मैंने जो गाइडलाइन लिया था अलग अलग उसमें ले लिया है मैंने पार्टीशन में। अब इसी गाइडलाइन पे मैं कट यहाँ पे आया और ऐसे देखा गाइडलाइन ऐसे कट कर दी। ठीक, फिर यहाँ पे आया और ऐसे देखा और कट कर दी। अब यही सेम ऐसा करेंगे, फिर यहीं पे आएंगे ऐसा करा और कट कर दिया। अब यहाँ पे यही चीज़ें चलेंगी, फिर उसके बाद में ऐसे करा और ऐसे करा और कट कर दिया। फिर उसके साइड में यहाँ पे ऐसे रखा, लेयर ऑटोमेटिक दिखेगी। फिर यहाँ पे क्या हुआ, क्या वो क्वेश्चन क्या आता है हमारा कि यहाँ की अगर लेंथ हम कट करेंगे शॉर्ट ना हो जाए और वो कट मिले कि ना मिले। क्या होता है कि मीडियम लेयर हेयर कट का अपना एक वो होता है, हर कट का अपना होता है। जैसे बटरफ्लाई हो गया और हुज कट हो गए और मीडियम लेयर हेयर कट हो गया, बी एडवांस हेयर कट हो गया,
3 स्टेप हो गया। तो जितने भी कट हैं सबकी गाइडलाइन होती है, सबकी अपनी गाइडलाइन, सबका अपना सेक्शन, सबका अपना अलग अलग। एक तरह से वुल्फ कट का अपना अलग सेक्शन है, अगर उसके सेक्शन पे आप काम करोगे तो उसका अलग सेक्शन, उसकी अलग गाइडलाइन होगी। अगर आप बुश हेयर कट करोगे तो उसकी अलग गाइडलाइन होगी। तो सबका अलग अपना एक अलग कट होता है, अलग उसके सेक्शन, अलग उसके फिंगर, वो मेंटेन करे जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, इसमें मीडियम लेयर चाहिए, हमें लॉन्ग लेंथ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे हमने किया जैसे सेक्शन लिया और गाइडलाइन इसी को फॉलो करेंगे। आप यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, उसे भी हल करूँगा मैं कि अगर मैं यहाँ पे चाहूँ फ्रंट पे तो एडवांस लेयर दे सकते हैं या थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट कर सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं पहले। लेकिन आपको गाइडलाइन ही लेना है, उसके अकॉर्डिंग मैंने कट करना है। ऐसा कट करा मैंने, कट करा, ठीक, फिर ऐसे लाया और गाइडलाइन चेक करा। हमेशा आपको, कुछ लोगों को क्या होता है जो नए हैं, सॉरी कि बहुत ज़्यादा डमी फंस रही है तो उसमें मैं इसमें ज़्यादा करके बता नहीं रहा हूँ। वैसे जो मैं कट भेजता रहता हूँ यूट्यूब पे, तो उसे देखें और लाइक शेयर फॉलो करें, भाई को सपोर्ट करें। फिर उसके बाद में क्या करना है, हमें यहाँ पे ऐसे लाना है और ये कट कर देना है। हमेशा आपको गाइडलाइन से ही चलना है। फिर मान लो कि मेरा कट हो गया और मुझे लेयर एडवांस चाहिए, फ्रंट से शॉर्ट भी चाहिए। आप यहाँ पे ला के ऐसे भी कट कर सकते हैं, ठीक है, फिर ऐसे भी कट कर सकते हैं, फिर यहाँ पे आके आप ऐसे भी कट कर सकते हैं। अब क्या होता है, क्वेश्चन क्या आता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसे लिया और ऐसे कट कर। सपोज करो कि अगर आप ऐसे कट कर रहे हो तो लेयर क्रिएट हो रही है। ये किस में आ रहे हैं, ये बुल्फ कट में आ रही है। इसकी गाइडलाइन किस में आ गई, बुल्फ कट में। आपने क्या करा, आपने बुल्फ कट की भी गाइडलाइन आपने यूज करा और उसका सेक्शन भी यूज करा। क्या चाहिए, मीडियम लेयर हेयर कट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे आए, हमेशा आपके क्लाइंट के सामने, क्लाइंट का फेस होना चाहिए ये, और क्लाइंट के जस्ट सामने, जस्ट उसके ही कट होना है। अगर आपने यहाँ पे ले जाके कट करोगे या ऐसे कट करोगे, ऐसे कट करोगे तो अलग गाइडलाइन हो जाएगी। अलग आपने कट करे हैं उसमें छोटे बड़े आ जाएंगे, और वो जब करे जाते हैं जब आपकी क्लाइंट एडवांस और थोड़ा मोड़ा है। फिर क्या करना है, ऐसे करा हमने, यहाँ पे लाए और ऐसे देखा, ऐसे कट कर देना है। अब हम ऐसे भी कट कर सकते हैं, ऐसे करा, और सीनियर हैं तो ऐसे करके ऐसे सीधे ऐसे ऐसे चलती है, जो कि मैं उल्टे साइड में हूँ। मान लो कि ऐसा करा मैंने और ऐसे, तो हमारी जो सीजर चलेगी ऐसे, ये ऐसे ऐसे कर, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये लेयर क्रिएट होगा। कितने कर रहे हैं, 45। यहाँ पे हमने कट करा। अगर मैं इसे 90 पे ले जाऊँगा और ज़्यादा लेयर क्रिएट होगी। अगर मैं इसे 135 पे ले जाऊँगा और ज़्यादा लेयर क्रिएट होगी। तो जितने आप ऊपर गाइडलाइन में ले जाओगे उतने ही इसमें लेयर क्रिएट होगी। तो हमें क्या करना है, सेम टू सेम जितनी हमारे क्लाइंट को चाहिए, अब मुझे जितना चाहिए उसके अकॉर्डिंग चलना है। फिर ये सेम करना है, फिर यहाँ पे ऐसे इसे लाना है और कट कर देना। फिर यहाँ से इट लेंगे और इतना कट कर देंगे। अब क्या हुआ, यहाँ पे लेयर मिल गई फ्रंट पे, ये क्रिएट हो गया, ठीक। ये सेम टू सेम इधर भी आप लोगों को यही करना है। आप लोगों ने जो भी देखा और फॉलो करा हो वो आपकी वो यही सेम टू सेम। क्योंकि इस डमी में बहुत ज़्यादा बाल फंस रहे हैं तो मैं ज़्यादा इसमें बता नहीं दूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही फंस रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि हमने इस साइड का कट कर लिया, इस साइड का कट कर लिया। अब क्या हमारे बचे हुए हैं, बी सेक्शन और बॉक्स सेक्शन। अब इसका कट कैसा होगा, अब इसका भी कट कहाँ से स्टार्ट होगा, इनसे स्टार्ट होगा। ये जब ये अपने खुद कटेंगे तो इन्हें भी काटेंगे, इन्हें काटेंगे तो इन्हें भी मिलाएंगे। अब
मैं यहाँ से गाइडलाइन उठाऊँ। अब मैं यहाँ से जब गाइडलाइन उठा रहा हूँ तो देख रहे हो, यहाँ से जब गाइडलाइन उठा रहा हूँ तो ये इक्वल आ रहे हैं, इक्वल, इन्हें कोई कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है समझो। लेकिन कट करें, यहाँ पे आए और ऐसे कट करें, वॉल्यूम क्रिएट कर देंगे बस इसमें, क्योंकि गाइडलाइन हमें दिख रही है। फिर एक 180 डिग्री पे कट होगा एक बार, फिर 145, फिर 135 पे कट कर दो। देखोगे आप खुद ही लेंथ आपकी मेंटेन और लेयर ऑटोमेटिक दिखेगी हेयर में। फिर क्या करना है, यहाँ का कट हो गया, कट होने के बाद में अब यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ पे आएंगे तो इसे हम सेक्शन क्लिक करेंगे। यहाँ से गाइडलाइन उठाया, अब यहाँ पे एक बाल उठा के देखते हैं, यहाँ पे गाइडलाइन लिया ऐसे और यहाँ पे सेक्शन क्लिक कर दिया समझो। अब इसमें क्या मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ? नहीं करूँ। अब यहाँ पे आया और इसमें यहाँ पे आया और देखा ये हमारी गाइडलाइन है। अब गाइडलाइन को अगर मैं यहाँ पे कट करूँगा, यहाँ पे 180 डिग्री पे कट करूँगा अगर गाइडलाइन को, तो क्या होगा, ये लेयर कट आ जाएगा। मीडियम लेयर हेयर कट नहीं आएगा, लेयर कट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लेंथ जो है शॉर्ट पे ही लेयर आ जाएगी। तो इसे क्या करना है, हमें लॉन्ग रखना है। और लेंथ लेयर कहाँ दिखानी है, हमें जो फ्रंट पे दिखाना है बैक साइड में मुझे ज़्यादा लेयर नहीं दिखाना है। क्यों? क्योंकि लेंथ ऑटोमेटिक हमारी क्या होगी, शॉर्ट हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी तो फ्रंट पे नहीं खिल पाएगा। तो क्या करना है, इसे एक मानो 180 डिग्री, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कट करता हूँ तो क्या आता है, इक्वल। अगर जब इसे यहाँ पे ले जाता हूँ 145 डिग्री पे क्या कर रहा हूँ, तो क्या आ रहा है, हमारी गाइडलाइन शॉर्ट हो जा रही है और ये लॉन्ग आ रहे हैं। अब जब इसे मैं और ज़्यादा करूँगा यहाँ पे, तो क्या होगा, ये और ज़्यादा शॉर्ट हो रही है, ये लॉन्ग है। अब हमें क्या करना है, बैक साइड को जो शॉर्ट गाइडलाइन है उसे मैं इसे फ्रंट का लॉन्ग रखूँगा और इसकी गाइडलाइन से एक्स्ट्रा कट नहीं करूँगा। हमने क्या करा, यहाँ पे लाए 145 डिग्री पे और ऐसे कट कर, ये नहीं फंस रहे इसमें। अब ऐसे कट कर देना। अब जब ये कट हो गया है मेरा, तो अब एक माइंड में एक चलता है कि यार कि यहाँ से मिलेगा कैसे या इसमें कैसे आएगा। तो आप दो काम कर सकते हो, आपके पास इसमें दो चीज़ें, दो ऑप्शन रहता है। क्या आप या अपने क्लाइंट को इसमें से फ्लिप्स दे दें कुछ, या अपने क्लाइंट को कुछ इसमें से अलग कुछ कर दें। तो अब क्या करना है, ये क्या आया हमारा, ये लॉन्ग आ गया, ये लॉन्ग आ गया, शॉर्ट आ गया। तो अगर मैं इसे इक्वल करूँगा तो ये क्या होगा, ये गलत कट हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, ये फिर इसमें कन्वर्ट करूँगा। तो इसे नहीं कट कर लेना है, इसे ऐसे रख देना है। अगर कट करता भी तो अगर इसके बराबर होते तो इसको ऐसे ही कट करता इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऐसा कर देना। अब क्या हुआ ये कि ये भी कट हो गए। अब यहाँ से सपोज करना है कि फ्रंट पे कैसे इसे मिलाते कैसे, क्योंकि हमने इसमें मीडियम करा हुआ और यहाँ पे करा हमने, और ये यहाँ पे ऐसे लगा। और जो हमने इसे ऐसे करा और इसे ऐसे करेंगे, बीच से फिर पार्टीशन लेंगे, वही वाला बीच ऐसे देखो। फिर इसके बाद में यहाँ पे हल्का हल्का यहाँ से लेंगे। अब क्या आया यहाँ पे, अब देखो कि यहाँ पे कट हुआ, यहाँ से लेयर क्रिएट हुई, ये अलग दिखा, ठीक है। अब मुझे अगर मैं इसे नहीं मिलाता तो ये भी अलग दिखता। तो अब क्या होगा इसमें से, अब यहाँ से भी एक सेक्शन क्रिएट करने वाले। अब सेक्शन लिया। हेयर कट में मेन चीज़ है आपका फिंगर चलना, आपकी सीजर ऐसे डायरेक्शन में चलती है। जितनी अच्छी आपका सीजर, आपका फिंगर चलेगा और सेक्शन में जितना अच्छा नॉलेज रहेगा। फिंगर मेन चीज़ होता है, फिंगर और सीजर आपका, क्योंकि आप हर जगह पे फिंगर को मोड़ने का वो होता है, कहाँ पे कितना मोड़ना है, कहाँ पे कितना करना है। तो अब क्या करना है हमें, ये हमारा एक गाइडलाइन दिख गई कि ये गाइडलाइन है हमारी, ठीक है। ये गाइडलाइन है ये। अब हम सपोज करो कि इसे ऐसे कर रहे हैं,
इसे ऐसे कर रहे हैं कि कहाँ आ रहा है, बराबर, थोड़े बहुत इस पे ला रहे हैं 180 डिग्री पे, तो इक्वल आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये शॉर्ट आ रहा है, ये लॉन्ग आ रहा है, तो इस पर कट कैसा होगा, ऐसे 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 कट कर सकते हो, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे आए, यहाँ पे ऐसे करा और यहाँ से ऐसे करा, ऐसे निकाला और गाइडलाइन देखा और यहाँ पे ऐसे कट कर सकते हो। क्या आया, आप यहाँ पे भी कट कर सकते हो और इधर भी। अब क्या हो रहा है, इसमें लेयर ऑटोमेटिक दिख रही है। अब यही सेम टू सेम मुझे यहाँ पे करना है। ये लिया हमने और यहाँ पे ऐसे आना है, ऐसे आना है और कट कर देना, ठीक है, कट कर देना, ठीक। जब कट करोगे आप ऑटोमेटिक ये जब शॉर्ट हो, ये क्या हुआ, यहाँ लेयर अब, ठीक है। यही सेम इस साइड में। फिर जब ये पूरा कट कंप्लीट हो जाता है, इसमें जब पूरा कट कंप्लीट हो जाता है तो ऐसे सेक्शन निकाले जाते हैं, ऐसे पूरा कट करने के बाद पतले पतले ऐसे सेक्शन निकाले जाते हैं। मान लो कि मैंने इतना सेक्शन निकाला, इतना। अब ये सेक्शन कितना, कैसे कट करना है, कितना कट करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप उड़ा दो खचा खचा खचा। फिर उसके बाद में पूरे पे अच्छे से कॉम करना है, पूरे पे अच्छे से कॉम करना है। ये ऐसे भी हम देख सकते हैं, अगर मैंने जो क्लिप्स कट करा उससे ना कट करा होता तो ऐसे भी देख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या करना है, हमें यहाँ से गाइडलाइन लेना है। गाइडलाइन लेने के बाद में गाइडलाइन हमेशा आपको लॉन्ग रखना है, ऐसे कट कर देना है, फिर दोबारा कॉम करना है, फिर गाइडलाइन को कट कर देना है। जब कट हो जाए ऐसे भी कट कर सकते हो और ऐसे भी कट कर सकते हो गाइडलाइन में। फिर उसके बाद में ऐसे करना है, ऐसे, और यहाँ पे आप स्ट्रेट भी कट कर सकते हो और ऐसे भी लेयर दे सकते हो आपके अकॉर्डिंग में। लेकिन जो कट में प्रोफेशनल तरीका है वो इसमें फ्रंट से लेयर दी जाती है, बस, ठीक है। ऐसे करो और ऐसे कट कर दिया, ठीक है। फिर इधर भी यही सेम टू सेम इसी तरह ऐसे पकड़ा, ऐसा करो और ऐसे करो और यहाँ पे ऐसे कट कर सकते हो, ठीक। और अगर नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको फिंगर नहीं चल रहा, तो फिंगर में दिक्कत हो रही है, आप बैक साइड में आइए, थोड़ा डाउन होइए, इतना डाउन होने के बाद में ऐसे करिए, ऐसे यहाँ पे ऐसे देखिए, सेम टू सेम ऐसे करिए, ऐसे। और आप ऐसे सीधा हमेशा ऐसा होना चाहिए, ऐसा कट, ऑटोमेटिक आपका लेयर क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको सिंपल रखना है, सिंपल आपको रखना है कि जो है वॉल्यूम ज़्यादा ना दिखे, ज़्यादा क्लिप्स ना दिखे, तो आपको क्या करना है, सारे हेयर को जो मैंने पार्टीशन निकाला है इससे क्या करना है, इधर करना है, ऐसे कॉम करना है इधर। हमेशा आपका कॉम करने का तरीका आपके क्लाइंट के रूट में ना लगे, ना उसे हिचिंग महसूस हो। ऐसे करना है, ऐसे लाना है और ऐसे कट कर देना। अब जब आपका ऑटोमेटिक जब कट होगा तो ये कट क्यों करते हैं, रीजन भी इसका भी बता। ये कट इसलिए करा जाता है कि ये फ्रंट में मीडियम लेयर हेयर कट हो गया, हुस लेयर कट हो गया, बटरफ्लाई होगा, तो ये कट हम इसलिए करते हैं कि ये जाके फेस पे खिलता है, यही वॉल्यूम क्रिएट करता है और हेयर को अलग ही लेवल में दिखाता है लेयर में। तो जब आप यहाँ से कट कर लिया, ब्लू ड्रायर कर रहे हो, तो आपका ऐसे आएगा। ये आपकी लेंथ जब ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा तो आपका जब देखोगे आप यहाँ पे फ्रंट पे लाओगे ऐसे, तो इसी में आपका वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा और ये ऐसे चले जाएगा। देख, जो कि मैंने कट करा नहीं है इसमें, खाली मैंने जो है क्लिप्स कट करा था, और इसमें ऑटोमेटिक मैं कई सारे कट करता हूँ, अपने स्टूडेंट को बताता हूँ। तो ये देख लो, और ये ओके। तो फिर उसके बाद में क्या आएगा, बैक साइड में आपकी लेंथ देखोगे तो मेंटेन रहेगी ये ऐसे। अब क्या हुआ कि हमेशा क्या होता है, कट हम जब करते हैं
तो जब बैक साइड की लेंथ होती है, जब उसे 0 डिग्री पे ले जाते हैं तो प्रॉपर लॉन्ग हो जाती है, ये शॉर्ट हो जाती है। फिर इसके बाद में जब हम ऐसे उठाते हैं, ऐसे डिग्री पे लाएंगे, तो क्या होगा कि बैक साइड की लेंथ जो होती है वो शॉर्ट हो जाती है और ऊपर की जो लेंथ है वो लॉन्ग हो जाती है। जो लॉन्ग लेंथ होती है वही कट जाती है उसके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। तो ये क्या हुआ हमारा मीडियम हेयर कट की गाइडलाइन, पूरा सेक्शन इस तरह से करना है। तो आप लोग देखें और लाइक शेयर फॉलो करें। और डमी पे हेयर बहुत ज़्यादा फंसते हैं तो कभी एक वीडियो बनाएंगे तो उस पर भी देखें और लाइक शेयर फॉलो सपोर्ट करें भाई। स्टॉप।